अधिकारी नगरसेवक आज या ठिकाणी उपस्थित आहोत। विषय असा होता की खासदार इम्तियाज जलील माजी खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी काही दिवसापूर्वी एक पत्रकार परिषद घेतली होती। त्यामध्ये माजी मंत्री म्हणजे पालकमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी जो भ्रष्टाचाराचा गैरव्यवहार केला जमिनीचा, म्हणजे जी जमीन एससी मागासवर्गीयासाठी ही जमीन राखीव असते आणि ती गोरगरीब एससी मागासवर्गीय जमीन असते, त्या ठिकाणी फक्त ती शेती करण्यासाठी जमीन दिली जाते मागासवर्गीय समाजाला। त्या जमिनीचा घोटाळा त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे। त्यामध्ये ती जमीन जी आहे ती जमीन खरेदी विक्री या ठिकाणी त्यांनी स्वतःच्या मुलाच्या बायकोच्या नावावर त्यांनी ही जमीन केलेली आहे। तर आमचं या ठिकाणी म्हणणं होतं की आणि ह्या गोष्टी सर्व प्रेस मीडियासमोर मांडत असताना त्यामध्ये जो शब्द लिहिला होता एससी मागासवर्गीय संदर्भामधला हरिजन शब्द, हा शब्द वाचून दाखवल्यामुळे काही लोकांनी 7/12 वरती लिहिलेला तो शब्द होता, तो शब्द वाचून दाखवल्यामुळे काही लोकांनी त्यांच्या विरुद्ध अॅट्रॉसिटीचा एक तक्रार त्यांनी दिली होती। तर आमचं या ठिकाणी विभाग आयुक्तांना असं म्हणणं होतं की याच्यामध्ये जर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा इम्तियाज जलील यांच्यावर दाखल होत असेल तर तोच गुन्हा तलाठीवरती झाला पाहिजे, तोच गुन्हा मंडळ अधिकाऱ्यावर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा तहसीलदारवर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा महसूल आयुक्तावर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा कलेक्टरवर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा महसूल मंत्रीवर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा मुख्यमंत्र्यावर झाला पाहिजे। कारण की हे डॉक्युमेंट जे आहेत हे शासकीय डॉक्युमेंट आहे आणि शासनाच्या अधिपत्याखाली हे डॉक्युमेंट निघत असतात। याला सर्वस्वी त्यांचं मंत्रालय असेल, पूर्ण त्यांचे आयुक्त असतील, सेक्रेटरी असतील, त्यांचे तलाठी असतील, त्यांचे तहसीलदार असतील, त्या संदर्भामध्ये जे काम करणारे पदाधिकारी त्यांचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। कारण की हा गुन्हा जर इम्तियाज साहेबांवर होत असेल त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर सुद्धा मंत्र्यावर सुद्धा हा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी या ठिकाणी विभाग आयुक्तांना होती। आणि आम्ही त्यांना आमचं मत सांगितलेलं की आपण जर या ठिकाणी कारवाई नाही केली तर आम्ही सर्व मिळून या ठिकाणी जोरदार आंदोलन करणार आहोत। MIM महाराष्ट्र की तरफ से यहाँ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस आए थे। यहाँ पर हमारे सभी कॉरपोरेटर और पदाधिकारी आए थे। हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि कुछ चंद दिनों पहले हमारे माजी खासदार प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब ने जो चीज़ हाईलाइट की थी वो थी कि जो हरिजनों की जो हरिजन समाज के नाम पे जो ज़मीन अलॉट हुई थी वो वर्ग 2, जो वो जमीन बिना कानूनी पूरे उसका आधा रेडी रेकनर भरना पड़ता है, वो बिना ड्यू प्रोसीजर फॉलो किए उन्होंने अपने पत्नी और अपने बच्चे के नाम पे अपने जो आमदार साहब है, पालक मंत्री साहब है, उन्होंने इलीगल तरीके से ट्रांसफर की थी। इस चीज़ को साहब ने हाईलाइट किए। ये चीज़ हाईलाइट करते हुए साहब ने जब वो जो साथ में गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था 7/12, उस पे जो लिखा था ही जमीन हरिजन समाजासाठी अलॉट केलेली आहे, वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए साहब ने जो हरिजन शब्द बोला है तो कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स हमारे इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ एट्रोसिटी का गुना दाखिल कर रहे हैं। एट्रोसिटी का गुना दाखिल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साहब का इंटेंशन किसी समाज को या किसी की भावना दुखाने का नहीं था। ये जो झूठे गुने दाखिल कर रहे हैं ये तुरंत दाखिल होना बंद होना चाहिए। और हमारे पार्टी की ये डिमांड है कि जिस तरह हमारे साहब के ऊपर जो दाखिल कर रहे हैं ये हमारे साहब पे नहीं दाखिल करते हुए ये डॉक्यूमेंट जो बनाता है, जैसा तलाटी हो गया, मंडल अधिकारी हो गया, तहसीलदार हो गया, कलेक्टर हो गया, रेवेन्यू के सभी डिपार्टमेंट के लोग और रेवेन्यू मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, सबसे पहले गुना उन पे दाखिल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस शब्द को बैन किया है तो फिर ये लोग आज की तारीख में वो शब्द कैसा इस्तेमाल करते हैं। ये गुना दाखिल अगर नहीं होता है तो MIM महाराष्ट्र अपने तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ेगी और सड़कों पे उतर के यानी संवैधानिक तरीके से सड़कों पे उतर के आंदोलन करेगी। जय भीम, जय 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 भीम। अपनी वाणी को और बुलंद बनाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Instagram, Facebook और Twitter पर भी फॉलो करें @महाराष्ट्र वाणी। हर कोने से हर खबर अब सिर्फ आपके अपने महाराष्ट्र वाणी पर।